गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा लेते हैं। यह एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि आईआईटी टॉपर या इंजीनियरिंग के जो बच्चे टेस्ट देते हैं, वो सभी बच्चे सबसे ऊपर जो ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस या आईटी, उसे चुनते हैं। और आपने देखा भी होगा कि वह ब्रांच 92, 93 या 94% पर कट ऑफ हो जाती है। इन बच्चों का सिलेक्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि यह एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। वैसे भी आप लोगों ने देख लिया होगा, कोरोना महामारी जो अभी चल रही है, उसमें वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट में ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स ही हैं और उन्होंने घर पर बैठकर काम किया है। काम करने के साथ साथ में उन्होंने पूरा पेमेंट भी लिया है। उनको समझ में आ गया कि भाई हमने घर पर बैठ के काम किया है और हमें उसका पेमेंट भी मिल रहा है। इस सब्जेक्ट के द्वारा आपने नोटिस किया है कि नई शिक्षा नीति जो अब 1 या 2 साल में लागू होगी, उसमें कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। कक्षा 6 से लेकर के ऊपर तक कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल सब्जेक्ट को रेगुलर कर दिया जाएगा। उनकी मार्किंग उसमें प्लस होगी। जब मार्किंग प्लस होगी उसमें मार्कशीट में, तो डेफिनेटली ये रिक्रूटमेंट भी आएंगे। टीचर्स के लिए भी जगह निकलेगी, लेक्चरर्स के भी जगह निकलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए भी जगह निकलेगी। पहले भी मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया है कि कंप्यूटर साइंस में हमें यह जानने की ज़रूरत है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ले जाती है। आपने देखा भी होगा कि कंप्यूटर साइंस वाले बंदे जो होते हैं वो ऐप डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और कंपनी में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस हो जाते हैं। आज हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि हमें कोई विशेष पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए सबसे पहले नॉलेज। अगर नॉलेज हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा गोलांग, पाइथन और भी नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं मार्केट के अंदर। इन सब में हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर जॉब चाहिए तो हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। किसी भी डिग्री के दौरान या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जब हम करते हैं तो उसमें हमें एक्सपर्ट होने के लिए
किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ता है। जैसे आज आपने देखा होगा कि वेब डेवलपमेंट चल रहा है, गूगल क्रोम कैसे बना, यूट्यूब कैसे बना, ये सब आने वाली जो लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज चल रही है उसमें हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि ये लैंग्वेजेस आज से नहीं है, पिछले कई सालों से लैंग्वेजेस चल रही हैं, लेकिन पुराने समय में जो लैंग्वेजेस थी उन्होंने डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बदला। आज हम विंडोज़ आ गए हैं, विंडोज़ में आ गए हैं, हम लाइनेक्स में आ गए हैं, और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। पिछली क्लास जो मैंने आपको दी थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी हो, एक छोटा कच्चा छक्का बच्चा हो या बड़ा प्रोग्रामर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते समय हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना लेते हुए 2 या 3 वीडियोस मैं आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये टूल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब यह आवश्यक होते हैं। इन टूल्स को यदि हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और समझकर आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम एक बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लीजिएगा तो आपका जॉब श्योर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स वो लोग एडमिशन्स तो ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद वो उन सब्जेक्ट्स पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। जो सब्जेक्ट जॉब ओरिएंटेड है उन सब्जेक्ट्स को हमें बारी बारी से पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग 10th पास करते हैं तो हम लोग कम से कम 18 घंटे एग्जामिन होते हैं, 6 सब्जेक्ट निकाल करके आते हैं, उसके बाद हम लोग 10th पास होते हैं और वो डिग्री हमारी डेट ऑफ बर्थ के लिए मानी जाती है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन हमें 10th से मिलता है। उसके बाद हम लोग 12th में आते हैं। 12th में आने के बाद आपने देखा होगा बोर्ड में कि हम लोग 15 घंटे एग्जामिन होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 12th पास कहलाते हैं। वो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, किसी भी डिग्री के लिए होती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि 10th 18 घंटे एग्जामिन होते हैं, 12th में 15 घंटे एग्जामिन होते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। तो आखिर आपने नोटिस किया है कि अगर कोई कंपनी यदि हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती है तो वो कंपनी हमारे यहाँ 1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, लेकिन आपने नोटिस किया है उसे कि वो कंपनी हमें केवल 10 मिनट के लिए अपने सामने बुलाती है और 10 मिनट में हमें एग्जामिन करके और जॉब ऑफर कर जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर 10 मिनट में उसने ऐसा क्या एग्जामिन किया कि हमें 25, 50, 40, 30 हज़ार की जॉब हमें ऑफर कर गए। उन्होंने देखा आपका आईक्यू, उन्होंने देखा आपकी दिमाग कि आपका दिमाग कितना फर्टाइल है।
आपका दिमाग कितना लॉजिक है, आप कितने लॉजिकल तरीके से किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, वो आपका ब्रेन खरीदते हैं। देखते हैं कि ये बंदा, ये स्टूडेंट बहुत तेज है, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट विद्वान है। उसके बाद वह उसको जॉब ऑफर कर जाते हैं और फिर बाद में कंपनी में बुलाते हैं, और कंपनी में बुलाने के बाद फिर वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर आपको जॉब मिल जाता है। तो हमें ये चीज़ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका दिमाग है ना एक रट्टू तोता टाइप का करते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस का बंदा या स्टूडेंट्स जो होता है ना, वो रट्टा तोता नहीं होता है। वो एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका दिमाग तेज होता है और वो अपने आईक्यू से इतनी जल्दी जवाब निकालता है और जॉब पा लेता है। हमारे कॉलेज में कई स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल देते हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है, कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर रेगुलर क्लास नहीं ले पाते और मैक्सिमम स्टूडेंट रेगुलर आते हैं। लेकिन कभी प्रैक्टिकल में जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं तो वो ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी हमें बता के जाता है कि भाई ये स्टूडेंट आपका बड़ा तेज है, इसने जवाब दिया। वही अंतर है केवल कि कई लोग रेगुलर पढ़ते हुए उसका जो नॉलेज है उसको प्रॉपर दिमाग में उतारना बहुत ज़रूरी है। उसको एक इंटेलिजेंट दिमाग लेकर के उसको जवाब देना है। और कई लोग होते हैं कि वो प्रॉपर प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको उसका दिमाग प्रॉपर उसमें नहीं लेते कि भाई मुझे किस तरह इसको जवाब देना है, किस तरह मुझको क्या करना है। अब आज आप देख लीजिए CSS, HTML, XML, ये कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आज परफॉर्म कर रही हैं। एडवांस जावा में आ जाइए आप, तीन तरह के आपको प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मिल रहे हैं। आप वेब डिजाइनिंग के थ्रू डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको इसके लिए बैकएंड भी समझना पड़ेगा, क्या होता है बैकएंड, कैसे आखिर, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में ये हो गया है कि आप बिल्कुल बाल की खाल निकाल लीजिए। आज आप देखिए, जब अपन फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि अपन कहीं भी समझने वाली बात होती है कि दुनिया के किसी भी कोने पर आप लाइसेंस नंबर डालिए और आप कहीं भी देख लीजिए, हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने पर आधार नंबर डालिए कंप्यूटर के अंदर और कहीं भी देख लीजिए। आज ट्रैफिक वाले, आज जो भी व्यक्ति है वो अपने मोबाइल में आधार नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर डालता है और तुरंत वहाँ मिल जाता है। अरे कभी ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की जनता 125 से 130 करोड़ के आसपास है, तो आखिर ये जो डाटा है ये कहाँ रहा रहता है इतना सारा, किस जगह रहा रहता है डाटा इतना सारा, और कैसे हम लोग एक यूनिक नंबर डालते हैं और यूनिक नंबर डालने से हमारा ये डाटा स्क्रीन पर निकल आता है। सारा कुछ ऑटोमेटाइज हो गया है। इसलिए आज इस सब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि आज फुली कंप्यूटर हो गया है। आज हम कोई भी चीज़, आज हम देख लीजिए स्कूलों में ERP लागू हो चुका है। आज सारा मार्कशीट, TC, अटेंडेंस, बल्कि अब तो ERP को बायोमेट्रिक सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है कि आपका बच्चा अगर बस में चढ़ रहा है और उसने फिंगर लगा दिया तो पेरेंट्स पर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपका बच्चा बस में चढ़ चुका है। आपका बच्चा क्लास में फिंगर लगे हुए हैं तो वहाँ अगर टच करेगा तो उस पर यह खबर पहुंच जाएगी पेरेंट्स पर कि आपका बच्चा क्लास में एंटर कर चुका है। और बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो अपडेट हो रही हैं। इसलिए दोस्तों मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, ज़्यादा विद्वान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यही बोलूँगा कि मैंने जो अपना 20 या 22 साल का एक्सपीरियंस देखा हुआ है, उसमें मैंने यही देखा हुआ है कि अगर आपको जॉब चाहिए या बाकी कंप्यूटर साइंस में चाहते हैं कि मेरी जॉब लगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है
और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस में आपने एक नॉर्मल सी बात होती है, आपने नोटिस किया होगा कि जब चार दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया है कि कोई एक दोस्त जब फटाफट से जवाब देने लगता है तो हम 3 दोस्त मिलकर ये कहते हैं यार इसका दिमाग तो कंप्यूटर माइंड है। बिल्कुल, क्यों नहीं कंप्यूटर माइंड? क्योंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक साथ 10-10 कामों को कंप्यूटर पर अंजाम दे सकते हैं, करा सकते हैं। एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक हमें यह बताता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आज हमारा सीपीयू, आज हमारा प्रोसेसर इतना बड़ा हो गया है कि पहले एक समय था जब कंप्यूटर में एक बार में एक काम हुआ करता था, लेकिन आज तो भाई एक बार में 10-10 कामों को आप मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। आप हमारे सिस्टम्स बड़े हो गए हैं, हमारी मेमोरी बड़ी हो गई है, हमारी डिस्क बड़ी हो गई है, सारी चीज़ें हमारी बड़ी हो गई हैं और अब प्रोसेस भी हमारी बड़ी हो गई है। तो वही चीज़ है कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इन सब चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि आप लोगों को मेहनत मिलेगी और आप लोग सक्सेस होंगे। बट एक एम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली बड़ा दुख होता है जब ये लगता है ना कि मैं बी कंप्यूटर साइंस करके बैठा हूँ या मैं BCA करके बैठा हूँ या मैं MCA करके मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो हमें उन स्टूडेंट्स को, या MSc कंप्यूटर साइंस करके हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा क्या है, आप पढ़ते समय आप ये मत देखो कि ये एक सिंपल डिग्री है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और प्रोफेशनल डिग्री वालों को, कंप्यूटर साइंस वाले बंदों को हर समय अपडेट रहना पड़ता है, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। जो नया डेवलपमेंट आता है वो हमें लेना पड़ता है, वो हमें समझना पड़ता है और उन डेवलपमेंट्स को हमें लोगों के बीच में लाना पड़ता है कि भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़ हो रही है। अब हमें ये भी मतलब हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कैसे, हमारे सॉफ्टवेयर साइड डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे सारा ऑटोमेटाइज हो रहा है। बाकी अगर देखें तो आज कितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी की चीज़ें आ गई हैं। मैं सोचता था पहले एक चीज़ कि हर चीज़ में, जैसे अपन कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो आने जाने में समय लगता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि अगर मैं हेलो बोलता हूँ तो हेलो कितने सेकंड के अंदर फॉरेन कंट्रीज में जाता है और कितने सेकंड के बाद वो हमें रिटर्न जवाब देता है। आप सोचिए, ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि आपने हेलो बोला और तुरंत विदेश में चला गया और आपने देखा हो वहाँ से तुरंत हाय आती है। अरे भाई ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन है। आज हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि हम पल भर में कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पल भर में कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय था जब हम अंतर्देशीय यूज़ करते थे, लिफाफे यूज़ करते थे, पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, टेलीग्राम यूज़ करते थे। हम लोग टेलीग्राम में कुछ 2 रुपीज़ पर वर्ड्स लगता था, लेकिन आज आपने देखा होगा कि 50 पेज का मेल, 60 पेज का मेल, कोई भी चीज़ हम 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर हम दुनिया के किसी भी कोने पर भेज सकते हैं। वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब हमारे 50 या 60 पेज का मेल जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, विदेशों में जा सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इंसान भी जा सके? वैज्ञानिक लोग रिसर्च में लगे हुए हैं। आपने देखा हुआ एक समय था रामायण के समय में भगवान राम को अपना रथ उठाने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ा था, तो रथ उठा, लेफ्ट किया, राइट किया। लेकिन आज वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि भाई हम तो एक बटन दबाते हैं लोहे का, और हम बटन दबाते हैं एक, और लोहे का जहाज आकाश में होता है। तो थोड़ा सा क्या है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है और उन टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि अब जो भी मैं आपको आगे क्लासेस के वीडियो डालने वाला हूँ, आप प्लीज़ उनको समझिए और उनको एनालिसिस करिएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक अच्छे पाइथन पर या किसी लैंग्वेज पर
बहुत अच्छे से आपको एक प्रोग्रामिंग आपको बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, टेक केयर।